नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विश्व इन्फो पर। तो काफी लंबे टाइम से इस बात पर चर्चा की जा रही थी कि बहुत जल्द फ्रांस भारत का मल्टी बैरल पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला है, लेकिन ये सभी बातें अभी तक मीडिया के द्वारा ही रिपोर्ट की गई थी। ऑफिशियल तरीके से अभी तक इस पर कोई भी खबर नहीं आई थी। और अब दोस्तों हाल फिलहाल डीआरडीओ के द्वारा ये कहा गया है कि आधिकारिक रूप से अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि फ्रांस अब भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला है। और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन बन जाता है, क्योंकि ये आप सभी जानते ही होंगे कि भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा आम इंपोर्टर है। यानी कि भारत ही वो देश है जो इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है। इसलिए बीते कुछ सालों में भारत ने धीरे धीरे रशिया के हथियारों को इंपोर्ट करना कम कर दिया था। और इसी बीच में फ्रांस जो था वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर बना हुआ था, जिसमें हम फ्रांस से तो कई तरह के हथियार खरीदते ही थे, लेकिन बदले में फ्रांस हमसे कोई भी हथियार अभी तक परचेज नहीं करता था। और इसीलिए अगर हम फ्रांस को अपना पिनाका रॉकेट सिस्टम बेचते हैं तो ये पहली बार होगा कि भारत अपने सेकेंड लार्जेस्ट वेपन सप्लायर को अपना हथियार बेचेगा। लेकिन ऐसी भी क्या वजह है कि फ्रांस भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने के लिए इतना उतावला हो रहा है, और पूरी अपडेट क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो इसे ARDE यानी कि आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है, जो DRDO के अंदर ही आती है। इसकी शुरुआत में रेंज 38 किलोमीटर तक ही थी, लेकिन अभी इस रॉकेट सिस्टम की रेंज को बढ़ाकर 75 किलोमीटर तक कर दिया गया है। और आने वाले समय में बहुत जल्द इसी पिनाका रॉकेट सिस्टम की रेंज को पहले 120 किलोमीटर तक किया जाएगा, और फिर उसके बाद इसे और ज्यादा बढ़ाकर 300 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिनाका रॉकेट सिस्टम का जब टेस्टिंग पीरियड चल रहा था तो उसी समय इंडिया और पाकिस्तान का कारगिल वॉर भी चल रहा था। तो इंडिया ने उस टाइम सोचा कि इस पिनाका रॉकेट सिस्टम का टेस्ट एक युद्ध भूमि से अच्छा और कहां हो सकता है, इसीलिए कारगिल वॉर में हमने पिनाका रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया, और उस वक्त पिनाका ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया था। फिर उसके बाद हमारी इंडियन आर्मी ने, उस वक्त हमारे पास रशिया की BM-21 रॉकेट लॉन्चर था, उनको हटाकर पिनाका को प्रयोग करना शुरू कर दिया। और अब अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम की खासियत की बात करें, जो आमतौर पर किसी दूसरे मल्टी बैरल लॉन्चर्स में देखने को नहीं मिलता है, तो पिनाका में सबसे पहले 18 रॉकेट एक लॉन्चर सिस्टम में लगाए जा सकते हैं, और हर एक लॉन्चर 44 सेकंड में लगभग 12 रॉकेट्स को एक साथ लॉन्च कर सकता है। यानी कि अगर आपने एक जगह पे पिनाका रॉकेट सिस्टम की एक बेड़ा लगाया हुआ है, एक रेजिमेंट लगाई हुई है, तो वो 3 मिनट के अंदर अंदर 7 टन एक्सप्लोजन दुश्मन की जमीन पर डाल सकता है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना बेहतरीन ये सिस्टम है कि 3 मिनट में एक पूरे के पूरे दुश्मन के इलाके को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इतना ही नहीं, इसके अंदर जो रॉकेट्स लगे हुए हैं वो सिर्फ एक तरह के नहीं है, बल्कि मल्टीपल तरह के रॉकेट्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए अभी के समय इंडियन आर्मी के पास में पिनाका रॉकेट सिस्टम के कुल 4 रेजिमेंट देखने को मिलते हैं, और बहुत जल्द 6 रेजिमेंट इंडियन आर्मी को और मिलने वाले हैं। यानी कि टोटल 10 रेजिमेंट भारतीय सेना के पास हो जाएंगे। और पिनाका रॉकेट सिस्टम केवल अभी इंडियन आर्मी के पास ही नहीं है, बल्कि आर्मेनिया के पास भी पिनाका रॉकेट सिस्टम देखने को मिलता है, जो इन्होंने भारत से ही खरीदा था, ताकि आर्मेनिया अजरबैजान के साथ चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में अजरबैजान को धूल चटा सके। जिससे तंग होकर और हार कर अजरबैजान ने रिसेंटली भारत से भी ये अपील की थी कि हम भी भारत का हथियार खरीदना चाहते हैं, लेकिन भारत ने अजरबैजान को साफ मना कर दिया था, ये कहते हुए कि ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ है। और अब दोस्तों फ्रांस भी पिनाका रॉकेट सिस्टम को खरीदना चाहता है। हालांकि फ्रांस के पास में पिनाका के अलावा US मेड हिमार्स भी ऑप्शन में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रांस हिमार्स को नहीं खरीद रहा, बल्कि भारत के पिनाका को खरीदना चाहता है, क्योंकि दोनों ही सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन इनमें मेजरली 2 फर्क ही देखने को मिलते हैं। पहला है कि पिनाका के अंदर एक लॉन्चर में 12 रॉकेट्स फिट होते हैं, और आप चाहे तो 6 और भी रॉकेट्स लगा सकते हैं, जिससे टोटल 18 रॉकेट्स एक लॉन्चर्स में हो जाते हैं। लेकिन वही US मेड हिमार्स के अंदर एक लॉन्चर्स में सिर्फ और सिर्फ 6 रॉकेट्स ही देखने को मिलते हैं। और दूसरा फर्क है दोस्तों कॉस्ट का। जी हाँ, क्योंकि पिनाका का जहां पूरा का पूरा सिस्टम खरीदने पर $2,80,000 का खर्चा आता है, वहीं पर हिमार्स का केवल एक रॉकेट का कॉस्ट ही $2,22,000 का आता है। और हिमार्स का पूरा एक सिस्टम का कॉस्ट लगभग $5 मिलियन का है। मतलब US का हिमार्स भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम से 10 से लेकर 15 गुना महंगा है। यानी कि जितने का हिमार्स का सिर्फ एक रॉकेट आएगा, लगभग उतने ही प्राइस में पिनाका का पूरा एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आ जाएगा। इसी वजह से फ्रांस जो है वो US मेड हिमार्स की जगह भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम को खरीदना चाहता है। तो खैर ये थी आज की अपडेट। आपका क्या कहना है इस अपडेट पर कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।